हम्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हमें एक्टिव डायरेक्टरी अगर इंस्टॉलेशन है हमारे सर्वर पे और हम उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो एक्टिव डायरेक्टरी या डोमेन जो है उसको हम रिमूव करना है तो किस तरीके से करेंगे, इसका आज लैब देखते हैं। तो प्रोसेस कैसा होगा, देखिए यहाँ पर मैंने टूल पे जैसे क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स, एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी मॉडल एंड विंडोज पावर शेल, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, ये सारी चीजें जो है वो हमें मिल रहा है। इसके साथ डीएनएस जो इंस्टॉल होता है उसका भी डेटाबेसेस है। सो इंस्टॉल हो गया है, आज हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन करने के लिए आप मैनेज पे चले जाइए। मैनेज पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज अ रिमूव रोल एंड फीचर्स। क्योंकि हमने ऐड किया था, आज हम रिमूव कर रहे हैं, तो हम रिमूव पे क्लिक कर देंगे। रिमूव पे क्लिक करने के बाद एक आपके पास विजार्ड आएगा, और विजार्ड आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपल नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक सर्वर दिखाएगा, उसका आईपी एड्रेसेस दिखाएगा, जो भी हमारा आपका सर्वर होगा। आप उस सर्वर पे ऑटोमेटिकली, एक सिंगल सर्वर हमारे पास है तो सिंगल सर्वर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके आ गया है। सिंपल यहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हम किस चीज को हम इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, हम एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पे हम अनचेक कर देंगे। जैसे ही अनचेक करेंगे, तो हमने देखा था जब इंस्टॉलेशन हमने किया था, तो उस टाइम पे हमें ऐड रिमूव एंड फीचर्स के लिए भी ऑप्शन आ रहा था, है ना। तो ऐड किया था उस टाइम पे फीचर, अब हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जितने भी फीचर्स हमने इंस्टॉल किए थे एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, ऑटोमेटिकली वो रिमूव भी हो जाएंगे। तो हम रिमूव फीचर्स पे क्लिक कर लेंगे। रिमूव फीचर पे क्लिक करने का देखिए यहाँ पर आपको एक बार दिख रहा है जो चल रहा है, सिंक्रोनाइज हो रहा है। और ये जब सिंक्रोनाइज करेगा ना, तो ये हमें एक एरर मैसेज दे रहा है। क्या एरर मैसेज दे रहा है, ये बोल रहा है कि आप डायरेक्टली एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर में एक डोमेन प्रमोट किया हुआ है और वो रन है। हमने एक डोमेन कंट्रोलर रन करके रखा है, पीडीसी। और इसीलिए आपको अगर से एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे डोमेन कंट्रोलर को डिमोट करना पड़ेगा। तो देखिए यहीं पर हमें ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है, डिमोट दिस डोमेन कंट्रोलर, इस पे क्लिक कर देंगे हम। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा जिसमें हमें एक ऑप्शन मिल, दो ऑप्शन मिल रहे हैं। एक है फोर्स द रिमूवल ऑफ द डोमेन कंट्रोलर, और दूसरा है लास्ट डोमेन कंट्रोलर इन दिस डोमेन। यानी कि आप चाहते हो कि भाई फोर्सफुली आप इस डोमेन को रिमूव कर दो। और दूसरा ऑप्शन है कि नहीं नहीं नहीं, ये हमारा डोमेन कंट्रोलर ही सबसे लास्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला ही कर देते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट ही, इसके बाद तो कोई है नहीं। या फिर आप फोर्सफुली करोगे तो लास्ट वाला हट जाएगा। राइट, क्लिक कर देंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद क्या क्या चीजें हटाएगा ये दिखा रहा है आपको, कि पीडीसी इमूलेटर है, पीडीसी जो पांच मैंने आपको बताए थे, एफएसएम रोल, ये सब चीज हटा देगा। डीएनएस हटा देगा, ग्लोबल कैटलॉग हटा देगा। और हमने यहाँ पे बोला कि ठीक है सब हटा दो, प्रोसीड विथ रिमूवल। क्लिक कर देंगे, सब हटा दो, एंड क्लिक करेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है कि भाई आपको एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड देना पड़ेगा। याद रखिएगा, जो भी ये पासवर्ड आप यहाँ दोगे, नेक्स्ट लॉगिन पे यही पूछेगा। तो हम सेम पासवर्ड दे रहा हूं जो एडमिन का है। ओके, नाउ नेक्स्ट कर लेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिमोट, तो हम इसको डिमोट कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो हमने डोमेन कंट्रोलर प्रमोट किया था वो हमारा डिमोट हो जाएगा। कम से कम 1 से 2 मिनट लगेगा हमें एक डोमेन जो है वो डिमोट करने के लिए। और डिमोट करने के बाद ये सिस्टम एक बार रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो हम इंस्टॉलेशन परफॉर्म करेंगे। तो देखिए हमारा सिस्टम रीस्टार्ट प्रोसेस में जा रहा है। और रीस्टार्ट होने के बाद, जब ये रीस्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलर जो भी हमारा एक्टिव डायरेक्टरी था वो हम रिमूव कर देंगे। क्योंकि अभी जो हमने प्रोसेस किया हुआ है, इसमें हमने सिर्फ डोमेन कंट्रोलर जो है उसको हमने डिमोट किया हुआ है, एक्टिव डायरेक्टरी को हमने रिमूव नहीं किया है। जिस तरीके से इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमने पहले एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया था, देन हमने डोमेन प्रमोट किया था, अब उल्टा कर रहे हैं, डोमेन को डिमोट कर रहे हैं और देन फिर हम एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉलेशंस करेंगे। तो देखिए एक्टिव हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है, हम इस पे लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करने का देखिए, इससे पहले हमारा आता था टाटा स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, अभी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी जो डोमेन प्रमोट किया था वो हट गया है। हम यहाँ पे पासवर्ड देके हम लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करने के बाद अभी आपको यहाँ पर डोमेन कंट्रोलर तो नहीं दिखेगा, लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी जरूर होगी। तो वो भी हम चेक कर लेते हैं और उसके बाद में हम उसको रिमूव करने का
जो प्रोसेस है वो हम परफॉर्म करेंगे। तो देखिए सर्वर मैनेजर जो है वो हमारा डैशबोर्ड स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और वहीं से हम चेक कर लेंगे कि हमारा एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो रन है या फिर नहीं है। नाउ आप यहाँ पर डोमेन में देखेंगे, टूल में जाके तो देखिए एक्टिव डायरेक्टरी दिखा रहा है। लेकिन अगर से हम यहाँ जाएंगे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर इन कंप्यूटर्स, तो यहाँ पे देखिए हमारा डोमेन ही नहीं है नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी है। और देखो जब हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन किया था तो उस टाइम पे प्रमोट का ऑप्शन आया था, अभी भी प्रमोट का ऑप्शन आया, क्योंकि सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी, हमने डोमेन हटा दिया है। तो वापस एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन करना है तो फिर से मैनेज में जाके करेंगे, रिमूव रोल एंड फीचर्स क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। अब यहाँ से हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन करेंगे ना, अनचेक करेंगे तो अब अनचेक हो जाएगा। तो देखिए अनचेक हो गया, डीएनएस को भी हम अनचेक कर देंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट। आप चाहो तो इसको रिस्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए, यस कर दीजिएगा और रिमूव कर दीजिए। अब कंप्लीटली एक्टिव डायरेक्टरी जो होगा वो कंप्लीट सर्विस जो होगी वो रिमूव हो जाएगा। और रिमूव होने के बाद आपका जो सर्वर है वर्क ग्रुप का मेंबर बन जाएगा, लाइक अ डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, राइट। अगर वापस इस सर्वर को हमें डोमेन बनाना है तो अगेन आपको एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन करना होगा, और उसके बाद डोमेन प्रमोट आपको करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो रिमूव हो रहा है। रिमूव होने के बाद हो सकता है कि एक बार एक रिस्टार्ट प्रोसेस में लेके जाए, और देखिए रिस्टार्ट हो गया है। रिस्टार्ट होने के बाद आपका जो सर्वर होगा वो डोमेन का मेंबर हट जाएगा और वर्क ग्रुप का मेंबर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो थोड़ा वो भी देख लेंगे, और एक्टिव डायरेक्टरी भी देखेंगे कि हमारी एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो हम कंप्लीटली रिमूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है, राइट। और उसके बाद फिर हम आगे के प्रैक्टिकल्स करेंगे। जस्ट वेट, थोड़ा सा फीचर वर्किंग है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, मे बी 1-1.5 मिनट के आसपास। और उसके बाद फिर हमारा लॉगिन आ जाएगा। हम्म, देखिए लॉगिन करके देख लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो है या फिर नहीं है। तो देखिए हमारा सर्वर मैनेजर स्टार्ट हो गया है, और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर टूल में जाओगे आप, तो टूल में जाने क्या देखिए एक्टिव डायरेक्टरी कुछ भी नहीं है, सारा कुछ हट गया है ना। और यहाँ पर दिखा भी रहा है रिमूवल, तो हम इसको क्लोज कर लेंगे। हमारा एक्टिव डायरेक्टरी पूरी तरीके से इंस्टॉलेशन हो गया है। ओके, चलो।